नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज़ एक्स पर और हमारे साथ जो खास गेस्ट हैं उनसे आपको मुखातिब करवाते हैं। श्वेता श्रीवास्तव जी हैं, जो धुरंधर मूवी ने आपने देखा है, धुरंधर मूवी कमाल की है, जिसको सभी लोग देखना चाहते हैं और अभी तक लोग देख रहे हैं। उन्हीं का किरदार निभाया है, उस पे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। धुरंधर की बहुत तारीफ हो रही है, हर जगह मतलब बवाल मचा के रखा है। कैसा लग रहा है, क्योंकि आपने भी उसमें काम किया है? हाँ, मुझे बहुत 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 खुशी है कि मैं धुरंधर जैसी मूवी में एक छोटा सा ही सही इम्पैक्टफुल किरदार निभाया मैंने। हुँ। और इतनी बड़े स्टार कास्ट, इतने बड़े डायरेक्टर, इतने बड़े प्रोडक्शन के साथ मैंने काम किया, तो हाँ। मुझे लगता है कि आई एम ब्लेस्ड। हुँ। गॉड इज़ वेरी काइंड टू मी एंड आई थिंक ये मेरे लिए लिखा था और मुझे मिला एंड आई एम वेरी हैप्पी। उस वक़्त ज़हन में कैसा चल रहा था, जब आपको पता चला कि मेरा नाम इसमें जा रहा है, मैं इसमें काम करने वाली हूँ, क्योंकि आपने ऑडिशन तो दिया ही होगा? हाँ, तो ऑडिशन दिया था। वो प्रोसेस क्या था, मतलब ऑडिशन तक आप कैसे पहुँची वहाँ? ऑडिशन तक मुझे मुकेश छाबड़ा से कॉल आया, हाँ। उनके ऑफिस से, पंकज का, कि मैम एक ऑडिशन है, आपको देना है। तब तक मुझे नहीं पता था हाँ, हाँ। कि मैं कमलेश कुमारी जी का रोल प्ले कर रही हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, आती हूँ देने के लिए। हुँ। दो आई वाज़ लाइक कि सिर्फ मरना है, हुँ। यार मरने का रोल नहीं करना मुझे एंड ऑल दैट। ही वाज़ लाइक नहीं मैम, आके ऑडिशन तो दो, धुरंधर मूवी है एंड इट्स अ वेरी गुड मूवी। हुँ। हुँ। तो ऐसे चलो ठीक है, आती हूँ। फिर मैं गई वहाँ पे ऑडिशन देने के लिए। 3-4 टेक्स लिए उसने मेरे एंड बस उसके बाद ऑडिशन दे के ही सेट कि मैं आपको बताता हूँ मैम, हुँ। अगर कुछ होता है तो। हाँ। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बताना। दैट डे आई हैड अ फ्लाइट, आई वाज कमिंग बैक टू दिल्ली। हुँ। हुँ। आई वाज इन मुंबई दैट टाइम। सो उसने मुझे कॉल किया, जैसे ही मैं लैंड किया उसने मुझे कॉल किया एंड ही सेड कि मैम यू आर लॉक्ड हुँ। एंड 2 दिन बाद शूट है। आई वाज लाइक व्हाट, सीरियसली दिस हैपेंड विद मी, ओह माय गॉड। सो या इट वाज अ लवली प्रोसेस। आई थिंक कुछ चीज़ें आपके लिए बनी होती हैं हाँ। और वो आपको मिलती है नो मैटर व्हाट। और वो पता है कैसे मिलती है कि गॉड्स आप, प्लान बोल सकते हैं। हाँ, गॉड्स प्लान, यू कीप ऑन मैनिफेस्टिंग थिंग्स एंड देन यू गेट देम। हुँ। And when you get them, then you realize, oh yeah, I manifested something like that. I always wanted a very good break on screen for myself. So this was a very good break for me. अच्छा, आपने काम किया, बहुत अच्छा उसमें काम किया, उस किरदार पे भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन क्या आपके ज़हन में ये था कि काम करने के बाद इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर जाने वाली है, नहीं, जिसका हर कोई चर्चा करेगा? लोग तो ये बोल रहे हैं कि सिनेमा का कमबैक हो गया, इस तरीके का मूवी नहीं आता था पहले। true, मुझे नहीं पता था। I was not aware at all. This was a surprise, a big surprise for me also. हुँ। And of course, Aditya sir is a very good director. हुँ। But ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी blockbuster बन जाएगी, हुँ। इतना amazing कुछ निकल के आएगा। हुँ। That of course I also did not had हुँ। any idea about. आप दर्शकों, आप सभी को पता होगा जो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, जिसमें कमलेश कुमारी का बहुत ज़्यादा चर्चा, कई लोग उनका अभी तक नाम भी नहीं जानते हैं। लेकिन जब से धुरंधर आया, सभी लोग उनको सर्च किए और सभी लोग उनके बारे में जाना, किस तरीके से उन्होंने अपना जान गँवा दिया देश के नेताओं को बचाने के लिए। उन्हीं का किरदार निभाया है श्वेता जी ने। कैसा लगा मतलब इस तरीके का किरदार जो असली में हुआ है सारी चीज़ें? मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि हुँ। मैं किसी का किरदार, ऐसे इंसान का किरदार निभा रही हूँ जिसने इतना ब्रेवरी का काम किया। हुँ। दो अनफॉर्चुनेटली कमलेश कुमारी जी को कोई बहुत ज़्यादा नहीं जानता था। इनफैक्ट मैंने जब उनको सर्च किया यूट्यूब पे, गूगल पे कि कौन है वो, क्योंकि मुझे नहीं पता था। हुँ। द डे आई वेंट, देन आई रियलाइज कि आई एम डूइंग कमलेश कुमारी जी का हुँ। रोल। मुझे बहुत मटेरियल नहीं मिला। तो बहुत छोटा किरदार था, हाँ, सिनेमा में लोग सन्न रह गए, एकदम तालियाँ बज रही थीं, सीटियाँ बज रही थी, लेकिन जब वो किरदार आया, तो सब चुप हो गए, सन्नाटा फैल गया पूरे सिनेमा जगत। मतलब ऐसा किरदार, लोग बोले कि ये तो असली वाला था, हम लोग को पता ही नहीं था। और उस समय बताया जाता है कि उनकी बिटिया जो थी, एक 1.5 साल की थी, एक 9 साल की थी, बहुत छोटी थी, बहुत छोटी उस समय जान चली गई। तो ये सब सारी चीज़ें आपको पहले से सर्च की, सब कुछ पता चला, फिर जब उस किरदार में आप गईं, तो फिर कैसे उसको निभाया आपने? मैं सिर्फ उनको जी रही थी। आई वॉज जस्ट लिविंग माई जर्नी विद हर। हुँ। क्योंकि मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं था मैं क्या करने वाली हूँ। मैं जब सेट पे पहुंची तो मुझे आदित्य सर ने पूरा ब्रीफिंग दिया कि कैसे करना है, क्या हुँ। करना है। एंड मैं सिर्फ आदित्य सर को, जो उन्होंने ब्रीफिंग दिया वो फॉलो कर रही थी, और जो मैंने सर्च किया था उसको दिमाग में रखते हुए, अपने जहन में बिठाते हुए मैंने सिर्फ उनको जिया है वहाँ पे। हुँ। क्योंकि वही मैं बोल रही हूँ ना, अनफॉर्चुनेटली बहुत नहीं है वेब पे उनके उनके बारे में। तो जो थोड़ा बहुत भी मैं देख पाई उनसे, मैंने उससे अपने आप को उस किरदार में ढाला। उनके परिवार से मिली आप? नहीं, अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो नहीं, हुँ। बट आई विश मैं उनसे मिलूं। बताया जाता है कि जब वहाँ पे वो ड्यूटी पे तैनात थी, तो उनके हाथ में हथियार बिल्कुल नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस वॉकी-टॉकी ली हुई थी और वो चिल्ला के इन्फॉर्म कि उनको गोलियाँ लग रही थी उस समय। फिर भी वो उनके पास हथियार ना होके भी लड़ना, बहुत कितनी बड़ी बड़ी बात होती बात है, है। कितनी बड़ी बात है। मतलब जब मैंने वो किरदार जिया और जब मैंने वो चीज़
रियलाइज करी, मैंने एग्जैक्टली वही किया है। मेरे हाथ में वॉकी टॉकी थी, मैं ही बताती हूँ यादव जी गाड़ी निकल रही है, आप इसको रोकिए। आई फेल्ट इट फ्रॉम इनसाइड कि कैसे ये, मतलब कितना हिम्मत चाहिए ये करने के लिए, और कितनी स्ट्रांग वो लेडी रही होगी अपने टाइम में, जिसके घर में उसके बच्चे हैं, उसका हस्बैंड की जॉब लगी है, उसका परिवार है, वो शाम को जाने वाली है, अपने घर में पार्टी करने वाली है। कितनी हिम्मत चाहिए इस चीज को अपने ड्यूटी को पूरी तरह से निभाने के लिए। बेसिकली उन्होंने ड्यूटी निभाई है, अपनी ड्यूटी निभाई उन्होंने, और शिद्दत से निभाई। इतनी शिद्दत से ड्यूटी निभाने के लिए बहुत जिगरा चाहिए, और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं ऐसे किसी लेडी का किरदार निभा पाई। मतलब सेना के यूनिफॉर्म में 5 आतंकी घुसते हैं, किसी की नज़र नहीं गई, उनकी नज़र बस जाती है, और वो कैसे पहचान गई? मतलब बहुत ज़्यादा वो अपने ड्यूटी में बहुत सीरियस रहती होंगी, क्योंकि पहचानना बहुत टफ होता है, क्योंकि आप वर्दी में हैं, सेना के वर्दी में घुस गए थे। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है ना ऐसी जॉब के लिए। आपको उतना शातिर और उतना स्मार्ट होना पड़ेगा, और वो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एज अ एक्टर मेरे को रखने थे अपने दिमाग में, कि वो एज अ कैरेक्टर क्या रही होंगी, कितना दिमाग उनका तेज होगा, कितना उनका शार्पनेस होगी, कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा कि वो यहाँ मिठाई बांट रही है, मगर उनकी नजर है कि वो कोई कार आई है, फटाफट उन्होंने मिठाई दी और भागी उसकी तरफ। एजिलिटी इज सो इम्पॉर्टेंट। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कैरेक्टर्स उनके कितने स्ट्रांग रहे होंगे जब वो अपने ये उन्होंने किया होगा, जब वो वहाँ पे तैनात थी। आई थिंक दैट मेड हर द ब्रेव हीरो। अच्छा, इस स्ट्रेचर पे जब उन्हें सुला कर ले जाया जा रहा, जैसा आपने किरदार निभाया, तो क्या आप कितनी बार टेक लिया आपने? स्ट्रेचर वाला टेक क्लोज लगा था मेरा 2, और वाइड लगे थे 2, तो बस 2 में कंप्लीट? यस थैंकफुली। जब उस समय आप किरदार निभा रही थी, तो आप भी इमोशनल हुई होंगी उस समय बहुत ज़्यादा? सेट पे वैसा माहौल बनता है? बहुत इमोशनल हो गई थी मैं, स्पेशली द लास्ट सीन, जब उन्होंने मुझे आदित्य सर ने आके बोला कि श्वेता आंखें ब्लिंक नहीं करनी है, एंड कीप दैट इमोशन इन योर आईज, दैट यू आर डाइंग। अपने परिवार को सोचो, कमलेश कुमारी जी के परिवार के बारे में सोचो चीज़ें, मतलब ही जस्ट गेव मी दैट पेप टॉक, एंड वो मेरे दिमाग में आया, एंड देन इट केम इनटू माय आईज ऑटोमेटिकली। मुझे नहीं पता चला कैसे हुआ, कब। एवरीबडी आस्क मी कि कैसे, कि आंखों में इतना दर्द कहाँ से आया। मैंने कहा इट जस्ट केम बिकॉज आई वाज लिविंग हर। मैं उनके किरदार में जी रही थी, और वो मैं सुबह से जी रही थी। मैंने एक भी बार वो किरदार छोड़ा नहीं। तो मैं आई स्लेप्ट लाइक कमलेश कुमारी, आई हैड लंच लाइक कमलेश कुमारी, आई वाज लिविंग होल डे एज कमलेश कुमारी। बहुत टफ होता। आदित्य दर से मिली आप? हाँ। कैसा लगा, कैसे इंसान है, उनके बारे में बताइए, क्योंकि देख के तो लगता है कि बहुत शांत है, कूल है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, स्ट्रेस नहीं लेते हैं। बहुत शांत हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही हम्बल, और पूरे सेट में एक बार भी उनकी आवाज़ ऐसे चिल्लाई आपको दिखेगी नहीं, कि आप चिल्लाते दिखेंगे नहीं, वो बिल्कुल नहीं। एंड एवरीथिंग वॉट एवर ही सेज टू द कॉस्ट्यूम पीपल, टू मेकअप, टू आर्टिस्ट, एवरीथिंग वेरी हम्बली, वेरी नाइसली, कि श्वेता ये करना है आपको, श्वेता मैं ना आपसे ये चाहता हूँ, आप ये करो, और फेक नहीं करना, रियल करना, ठीक है, जैसा आपको फील हो रहा है वैसा करना। ही वाज सो नाइस। शायद उनकी वजह से ही मैं जब सेट पे पहुंची हूँ, क्योंकि पहुंचने के बाद मुझे कुछ 2-3 लाइंस और एक्स्ट्रा दी गई कि आप आए हो, अब आपको ये करना है। अब थोड़ा सा तो एज एन एक्टर आप होते ना, ओह ये लाइंस तो पहले थी नहीं, अब मुझे वापस ये लाइंस याद करके बोलनी है, चलो ठीक है करते हैं। बट 1-2 टेक्स के बाद ही वाज वेरी कामली, ही सेल्फ, श्वेता रिलैक्स। जो धुरंधर में वीएफएक्स है, जिन्होंने वीएफएक्स दिया, उनका मैंने इंटरव्यू लिया था, तो उनसे भी मैंने पूछा था कि बताइए डायरेक्टर साहब के बारे में, तो बोले कि बहुत कूल है, वो आपको टोकते नहीं है, फ्री रखते हैं, काम करिए आप, मतलब होता है ना डांट लगाना, वैसे नहीं है वो। उन्होंने भी तारीफ किया था। he gives liberty to every actor, and मेरे को तो बस मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी फ्रेंड के साथ ही काम कर रही हूँ। लाइक श्वेता एथलीट की तरह भागना है, मैंने कहा ओके सर डन। कह रहे रिहर्सल करना है, मैंने कहा नहीं सर टेक करो। बोले ओके फाइन, चलो एक्टर रेडी, लेट्स टेक। तो वो उस टाइप का बॉन्ड हो गया था सर के साथ मेरा। आर माधवन के साथ बॉन्डिंग कैसी है आपकी? क्योंकि बहुत कुछ सुना है मैंने आर माधवन के साथ, उनके बारे में बताइए, क्योंकि आपके चेहरे में बहुत अच्छी मुस्कान आती है आर माधवन का नाम लेते ही। सी मैंने पहले भी बोला है कि इज बीन माय चाइल्डहुड स्वीट हार्ट टाइप, कि मुझे उनकी वो रहना है तेरे दिल में आज भी बहुत पसंद है, आज भी मुझे उनका भी स्माइल जो करते हैं वो बहुत अच्छी लगती है। बट इस मूवी में तो मैं उन्हें पहचान नहीं पाई फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, जब मैं गई स्ट्रेचर पे लेटी एंड मेरे को बोला गया कि सर को देखना है, मतलब इतने कैरेक्टर में वो डूबे हुए थे, इतने कैरेक्टर में डूबे हुए थे, आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, एंड मानव सर वाज आल्सो देयर,
I could not recognize Madhavan sir, but I was very, very happy to see him. I was like, oh my god, am I seeing R Madhavan here? So yeah, well, I mean, interaction नहीं हुआ उनसे because after his shot he went. So मेरा interaction तो नहीं हुआ उनसे, but yeah, I'm very happy. लोग बोलते हैं कि थ्री इडियट्स से उनकी पहचान बहुत हो गई है। वहाँ से क्या आपको भी लगता है वहीं से पहचान हुई है? हमारे लिए तो वो आज भी रहना है, तेरे दिल से पहचान है भाई। वो तो the way he looks at Diya Mirza and he sings the song, मेरे लिए तो आज भी वो वही है। Of course, R Madhavan sir has been a very good actor, very good. I've always appreciated him as an actor and as a person also. I feel he's very good. देश में मतलब रणवीर सिंह का बहुत नाम हुआ, मतलब हर कोई तारीफ कर रहा है कि बोलता है कि कोई कमबैक करे तो ऐसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ट्रोलिंग हो रही थी उनकी, बहुत सारे चीज़ों में इन्वॉल्व थे। तो क्या सेट पे उनसे कभी मिलना हुआ रणवीर सिंह से? मेरी सेट पे तो नहीं हुआ क्योंकि मेरा उनके साथ सीन नहीं था। मेरा उनसे मिलना हुआ प्रीमियर पे। हाँ। जब हमें बुलाया था, मुंबई में प्रीमियर हुआ था, सेकंड जब आई थी रिवेंज के बाद, दे हैड अ प्रीमियर देयर, तो वहां पर मेरा उनसे मिलना हुआ था। क्या वो जैसे हम लोग को दिखते हैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, क्या वाकई है? एग्जैक्टली लाइक दैट। He cannot stay at one place more than 15 minutes. अरे भाई, that वो भी मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ। He is always running and has that kind of energy where you feel like, oh my god. क्या खाते पीते हैं ऐसा, I कितना have ज्यादा no एनर्जी? idea. In fact, वो पूरे टाइम कुछ नहीं खाया उन्होंने। I was there with him in the one hall. We had a party. We had an after party. So after premiere, we had after party. So everybody was there. Arjun Rampal sir, Rakesh Bedi sir, everybody was there. So as soon as Ranveer Singh came, like, oh, some kind of energy came into the hall, and all the time I did not see him eating or drinking anything. He was just clicking pictures with everybody. He was just dancing, going to the console and singing the song, jumping here and there, dancing with other actors and everything. मैंने उनको कुछ भी खाते नहीं देखा। बहुत फ्रेंडली नेचर के हैं। हाँ, he is too occupied with everybody around him. He's so loving. He wants to give love to everybody. हाँ, जाओ यहाँ सेल्फी। I could not get it, but it's okay. लेकिन जो उन्होंने एक्टिंग किया ना, वो कोई नहीं कर सकता है। बहुत नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग की है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से OTT है आज के दिनों में, OTT क्या आसान कर दिया लोगों को काम करने की? एक्टिंग अगर आप जानते हैं तो OTT बहुत ज़्यादा काम कर रहा है आजकल। यस, डेफिनेटली OTT की वजह से ही आई थिंक मेरे जैसे एक्टर्स भी ये सोच पाए कि वो एक्टिंग कर सकते हैं और एक्टर बन सकते हैं। बिकॉज OTT हैज़ आई थिंक गिवन प्लेटफॉर्म टू दी पीपल हु आर रियल एक्टर्स, लाइक रियल, जो मतलब आप समझ रहे हो बिल्कुल ऐसे नॉन हम लोग जैसे हैं वैसे ही एक्टर्स को उन्होंने स्क्रीन पे लाके दिखा दिया हमें, एंड पीपल स्टार्टेड कनेक्टिंग विद देम। तभी आज की डेट में बहुत फैंसी और बहुत ओवर कोई नहीं किसी को पसंद नहीं आता। जो बहुत बेसिक है वो लोगों को पसंद आ रहा है, विच इज रिलेटेबल। OTT has given a lot of opportunity to lot of people, and I'm very grateful. लेकिन आप लोग के मन में तो ये रहता होगा ना कि हमें बड़े पर्दे पे काम करना है, तभी जाके मेरा वो नाम हो पाएगा, क्योंकि हमारे लिए वो मेन चीज है। तो क्या दोनों में अंतर क्या है फिर? सी का मन तो करता है आपका कि आप बड़े पर्दे में आओ, बड़े पर्दे पे बड़ी पिक्चर। पॉपुलैरिटी तो आपको यहाँ पे भी मिल रही है, हाँ। फेम मिल रहा है, बहुत अच्छे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखिए आप, कितना अच्छा काम किए। लेकिन यूथ को ये लगता है जो वहाँ पे काम करने कि हमें बड़े पर्दे पे जाना है। सी अपनी अपनी थिंकिंग है और अपनी अपनी सोच है हर एक्टर की। कुछ एक्टर्स का एम होता है कि उन्हें सिर्फ बड़े पर्दे पे जाना है, बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करना है। कुछ एक्टर्स का एम होता है कि उन्हें अच्छी एक्टिंग करनी है, उन्हें अच्छा एक्टर बनना है, नो मैटर व्हाट प्लेटफॉर्म इज। वो यूट्यूब पे भी अच्छे एक्टर बन सकते हैं, वो OTT पे भी बन सकते हैं, वो फिल्म में एज इट कम्स। जैसे मेरा एम है दैट आई वांट टू बिकम अ गुड एक्टर। आई एम नॉट thinking to, of course, manifestation of being on a very big league always is there with every actor, but for me as an actor I feel मुझे as an actor establish होना है। जैसे तिलोत्तमा है, कौन सेन शर्मा है, नीना गुप्ता है, these women are my inspiration to work. I want to be known as a good actor. और जब मैं अच्छी एक्टर होंगी और बनूंगी तो ऑफ कोर्स मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, देन ऑफ कोर्स आई विल एक्सेल इन दैट। क्या आपको भी लगता है कि थिएटर आर्टिस्ट जो होते हैं वो अच्छे मुकाम पे पहुंचते हैं, उनको स्किल बहुत अच्छी होती है? डेफिनेटली। थिएटर जैसे आप डांस में कथक बोलते हो, हाँ, कि कथक आना चाहिए आपको अगर आपको डांसर बनना है, क्योंकि वो आपका बेस होता है। आई थिंक थिएटर इज द बेस ऑफ गुड एक्टर, व्हिच आई आल्सो फील। Personally, I have worked it like that. I have worked in theatre for 2.5 years. तो मैंने जब एक्टिंग स्टार्ट की तो मेरा एम अच्छा एक्टर बनने का ही था। कभी ये नहीं था कि मुझे फेम चाहिए, फेमस होना है, मुझे एकदम लाइमलाइट में आ जाना है, बिल्कुल रेड कार्पेट पे दौड़ना है, ऐसा कुछ नहीं था। आई वांट टू बिकम अ गुड एक्टर, तो आई स्टार्टेड डूइंग माय एक्टिंग फ्रॉम थिएटर ओनली। कभी सोचा आपने कि बिग बॉस में जाएं, खतरों के खिलाड़ी में जाएं,
खतरों क्योंकि खिलाड़ी आई रियली लाइक, हाँ, आई रियली लाइक खतरों खिलाड़ी। बिग बॉस आई डोंट नो, मे बी लेट्स सी, फेम मिलता है बहुत ज्यादा वहां तो। लेट्स सी। एलविस यादव जैसे लोग बहुत ज्यादा चमके हैं, उनको एक अच्छा जगह मिल गया है मुंबई में। गुड फॉर तो हिम। बिग बॉस में क्या या आप या जाना चाहेंगे अगर मौका मिले तो? yes, I think I will. I depends हम्म, at what stage of my life it comes to my kitty. हम्म। Depends on that. Maybe that time I am not ready to go. Maybe that time I'm ready to go. बहुत लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है, अपनी आवाज बहुत ज्यादा उठानी पड़ती है, उस नेचर की आप हैं? हमें तो नहीं लगता है। नहीं, उस नेचर की तो नहीं हूँ। हम्म, सो पता नहीं, वही कह रही हूँ ना, उस टाइम पे आएगा तो डिपेंड करता है कि शायद मैं वो एरिया अपना एक्सप्लोर करना चाहूंगी। डिपेंड ऑन द सिचुएशन, अभी तो मैं कुछ बोल नहीं सकती। किसे देखकर लगा आपको कि हमें भी बॉलीवुड में एक्टिंग करनी चाहिए? कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस आपका फेवरेट रहा जिसे आप देखकर चाहें कि मुझे भी काम करना है मुंबई में जाके? मेरा फेवरेट हमेशा शाहरुख खान अरे रहा है, रे रे। हमेशा। ही इज माई लव। हाँ, शुरू से ही, बचपन से ही मैं उसके प्यार में पागल हूँ टाइप। सी इज माई मिली फर्स्ट कभी? लव। मिली कभी? नहीं, अभी तक तो नहीं, बट नजदीक है, मुंबई पहुंच चुकी हैं। आई जस्ट होप, सुन रहे हो ना आप? So I just hope I work with him someday. But he's been always my inspiration as a human being also. I find him very, very... अच्छे इंसान है, Yeah, मोटिवेशनल he's बातें। very good. It's not just I am seeing his interview, I'm saying it. I have met people who have talked about him. बॉलीवुड का Industry. कोई एक ऐसा एक्टर है जो लड़कियों को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करता है, That is हद Shahrukh से Khan. ज्यादा। That is Shahrukh Khan. So he's been always my like देख के ऐसा लगता था कि अच्छा हाँ, but I've never thought of going to Bollywood. One of my friend was doing Actors Truth का online course in COVID. She's the one, I always give her credit, and I always tell her because of her I am in this industry. She's the one who told me that I am also a dancer, I am also a choreographer. She was also one of them. So she said, you are not doing anything in COVID any which ways, go for this online acting course. And I said, what's the point yaar, at this time, at this age, I don't want to, because I don't know if I'll be able to pull it off. So she said, try once, if you don't like it, don't do it. Any which ways you're not doing anything in COVID. I said, theek hai, chalo, theek hai. I did it. And Saurabh sir, I thank Saurabh sir a lot, because Saurabh sir ki wajah se I fell in love with acting. He is the one who actually made me fall in love with this whole art. So yeah, after that the journey just began. शाहरुख खान की वो सब कौन सी सबसे पहली वाली मूवी थी जो आपको देख के उनसे प्यार हो गया? कि जो है शाहरुख खान। DDLJ, दिल तो पागल है। सबसे पहला DDLJ? DDLJ, जैसे वो सिमरन को देखता है, वो पलट पलट, ओहो हो, the way he looks at the co-star, and actually he is the one who has invented romance in Bollywood, I think. है ना? तो यश राज एंड शाहरुख खान का कॉम्बिनेशन हैज बीन अ ब्यूटीफुल रोमांटिक जर्नी। सलमान खान नहीं अच्छे लगते? सलमान खान भी अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं है। सलमान खान है, मुझे बहुत पसंद आया था मैंने प्यार किया वाले फेज में। आई रियली लाइक हिम। हम साथ साथ हैं, मैंने प्यार किया, द ब्यूटीफुल आईज, एंड सलमान इज आल्सो वेरी नाइस। अच्छा, आपका मैं इंस्टाग्राम देख रहा था, शाहरुख खान पे आपने रील बनाया गानों का बहुत ज्यादा। मैंने देखा, पूरा रात को मैं देख रहा था, फिर शाहरुख खान का वो रील, भाई मतलब आजकल के लोग तो पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, लेकिन आप वहां पे स्टक हैं अभी भी। हाँ हाँ, देखो, ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड ऑलवेज। ऑलवेज स्टिक टू योर बेसिक्स। लोग तो आते जाते रहेंगे, प्यार प्यार होता है, प्यार ऐसे नहीं पलटता है, प्यार जिससे हो गया फिर हो गया। एक्ट्रेस में कौन अच्छा लगता है? एक्ट्रेस में मुझे एज एन एक्टर, जैसे मैंने बताया, तिलोत्मा, कौनकोना सेन, शेफाली शाह, these are my inspiration. And Huma Qureshi, these are my very inspirational. Alia Bhatt, I really like Alia Bhatt. Alia Bhatt as an actor, I really like her. Deepika Padukone. I think actresses all are very good. They've really set a bar for every actor, I think, in this industry. So yeah, they all are good. अच्छा, आपको खाने में बहुत ज्यादा क्या पसंद है? जैसे दिल्ली आई हैं, दिल्ली में आपको क्या सबसे अच्छा लगता है खाने में? गोलगप्पे। अगर चाट पापड़ी की बात करो तो गोलगप्पे इज माय फेवरेट। Otherwise, I'm a hardcore non-vegetarian, so so I like eating chicken, and I am very fond of rajma, rice. So yeah, basic. बोला यह जाता है कि बॉलीवुड में कोई अगर जाता है काम करने के लिए तो उसको अपने फिजिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देनी पड़ती है, डाइट मेंटेन करनी पड़ती है। तो क्या ये ज़रूरी है कि आप ये सारी चीज़ मेंटेन करेंगे तभी आप एक्टर या एक्ट्रेस बन सकते हैं, नहीं तो आप नहीं बन सकते हैं? अभी कुछ दिन पहले ही मुझे किसी ने पूछा था ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि डिपेंड ऑन आपको क्या करना है एज एन एक्टर, व्हाट डू यू वांट टू डू। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वी आर इन ग्लैमर वर्ल्ड, है ना? तो
of course, if we are in glamour world, we have to maintain ourselves, we have to look good and all लेकिन that, but it is not the only criteria. हम्म, What I say, it is not the only criteria. आपको करना क्या, लीड बनना है तो लीड के लिए उस तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी. आपको कैरेक्टर एक्टर बनना है तो आपको कैरेक्टर एक्टर की तरह से मेहनत करनी पड़ेगी. अगर आपको मदर से रोल ही चाहिए आपको, तो एवरीबडी हैज देयर ओन, कुछ ना कुछ हर किसी के अंदर है खास, जो उसे एक्टर बनाएगा. तो वो आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है. पर्सनली मुझे लगता है कि हेल्थ का ध्यान देना तो ये एक बेसिक चीज है जो सबको करनी चाहिए, नॉट ओनली एक्टर्स. एवरीबडी शुड टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे केस में अगर जैसे मुझे स्क्रीन पे, अगर मुझे पता है कि मैं स्क्रीन पे 2-3 किलो ऊपर लगूंगी, ये जनरल है कि आप लगते हो, तो मैं पर्सनली चाहूंगी कि मैं उतना 2-3 किलो अपने को नीचे ही रखूं, कि मैं अगर 60 की लग रही हूँ तो मैं 57 पे टिकूं. क्योंकि आपको मैं रोकना चाहता हूँ, शेफाली जरीवाला का नाम आपने सुना होगा, हाँ. मेडिसिन लेती थी कि एज कम हो जाए, हम्म. ऐसा कुछ था उनके साथ. तो इसीलिए मैंने सवाल किया कि अगर हम लोग ये सारी चीजें एक्स्ट्रा लेते हैं अपनी बॉडी को और सुंदर दिखाने के लिए, सिक्स पैक मेंटेन करने के लिए, तो कहीं ना कहीं तो नुकसानदेह है. लोगों को हम खुश कर रहे हैं लेकिन अंदर से हम लोग मर रहे हैं फिर. Correct. It is not important. It is not important. But yes, of course, if you're taking care of your health in a proper good way, हाँ. then it is very very important. But ऐसा नहीं है कि आपको एक्टर बनने के लिए इतना, इस पहले होता था कि एक्टर बनने के लिए आपको इतने ही सुंदर दिखना जरूरी है, इतना ही पतला दिखना जरूरी है. अब ऐसा कुछ नहीं है. आई थिंक एवरीबडी has their uniqueness and everybody can, anyone can be an actor. It's just you should know how to be an actor. That's it. अच्छा, आपकी एक क्लिप वायरल हो रही है 2-3 दिन से, शायद आप कौन सी? के पास भी पहुंची हो. आपने एक गाना गुनगुनाया है कहीं, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप शाहरुख की बहुत बड़ी फैन है. तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी उसको रिक्रिएट किया जाए एक बार. कि वो कौन सा गाना है जो आपको बहुत अच्छा लगता है शाहरुख खान का. यार शाहरुख के मुझे सारे ही गाने बहुत पसंद है. मतलब दिल के करीब होता है ना कोई गाना. हाँ, मुझे वो उसका कभी हाँ कभी ना का एक गाना है, इसके लिरिक्स अभी मिस कर रही हूँ. कौन सा गाना है, कभी हाँ कभी ना का, है काश के हम होश में अब आने ना पाए, बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाएं, हो बस अगर तुम हमारे सनम, हम तो सितारों पे रख दें कदम, हो बस अगर तुम हमारे सनम, हम तो सितारों पे रख दे कदम, सारा जहां भूल जाए, बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए. मतलब आप सिंगिंग बहुत अच्छा करती हैं. थैंक यू. सीख रही हूँ मैं. वैसे सिंगिंग ज्यादा पसंद है या डांसिंग? डांसिंग वो भी सीख रहे हैं कि सीख चुकी हूँ. डांस तो मैंने आई थिंक सिंस माय कॉलेज डेज आई स्टार्टेड डांसिंग. सो डांस हैज बीन अ वेरी क्लोज टू माय हार्ट व्हिच आई रियली लव. आईपीएल देखती हैं आप? आईपीएल नहीं, माय हस्बैंड डज इट. आई डोंट, आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ. अच्छा, कुछ लोग नहीं भी देखते हैं फिर भी किसी टीम को सपोर्ट करते हैं. ऐसा होता है कि आपके मन में कि ये वाली टीम जीत जाए? मैं तो शाहरुख खान की टीम. कोलकाता. केकेआर. जहाँ शाहरुख खान का नाम है मैं तो उसी को सपोर्ट करती हूँ. When it started, आईपीएल जब स्टार्ट हुआ तो सबकी टीम्स बननी शुरू हुई, प्रीति जिंटा की एंड शाहरुख की एंड एवरीबडी लाइक तुम किसको सपोर्ट करोगे? मैं कहा एसआर के. I don't know who is there. No doubt, अगर उनका नाम है तो क्लियर है मेरा. Of course, and धोनी is my favorite. अरे वाह. धोनी is my favorite. So yeah, it's a good combo. धोनी का खैर हर कोई नाम लेता है, जब भी क्रिकेट का बात हो तो धोनी फेवरेट है हमारा. Yeah. अभी धुरंधर जो इतनी ज्यादा ब्लॉकबस्टर गई, अगला क्या लगता है आपको, अगला प्रोजेक्ट क्या हो सकता है आपका? क्या उसी तरह का असली किरदार वो वाला पसंद करेंगी कि वही वाला किरदार मुझे मिले, असली वाला? नहीं, मतलब आई डोंट माइंड डूइंग बायोपिक अगेन. ऑफ कोर्स बायोपिक, और वो भी ऐसा बायोपिक जिसमें मैं हूँ. इट शुड बी ऑन मी, ऑन द कैरेक्टर, लाइक कमलेश कुमारी जी. आई वुड लव टू डू इट बिकॉज बायोपिक करना इज नॉट इजी. इट्स अ टफेस्ट
थिंग टू डू एज एन और एक्टर। लोग वही पसंद करते हैं बहुत। हाँ, तो मेरे को आई डोंट माइंड, मैंने कभी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है। ऑफ कोर्स आई एम नॉट इन द पोजीशन आल्सो टू रिस्ट्रिक्ट माय सेल्फ विद द प्रोजेक्ट्स कि वो ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी। आई एम ओपन टू ऑल द प्रोजेक्ट्स एज इट कम्स टू मी। सो अभी तो आई एम नॉट इन द स्टेज आल्सो, एंड इवन आई थिंक दीज प्रोजेक्ट्स मेक्स हिस्ट्री। कुछ हिंट देंगी कि आपका अगला प्रोजेक्ट क्या है? वो अभी नहीं दे सकती मैं। सॉरी बट अभी नहीं दे सकती, बट हाँ। या आई एम श्योर आई विल। अभी जैसे कि जिस तरीके से सिनेमा का हर कोई चर्चा कर रहा था, तो अभी चर्चा जिस तरीके से धुरंधर का हो रहा है ना, लोग बोल रहे हैं कि उस टाइप के लोग मूवी नहीं बना रहे थे, पता नहीं क्या हो गया था। ओटीटी वाले बहुत अच्छे मूवी लेके आ रहे थे, लेकिन आदित्य धर साहब पता नहीं क्या खा के क्या बना दिए कि बवाल हो गया। लोग तीसरे का इंतजार कर रहे हैं कि तीसरा भी चाहिए हमें। नहीं सीरियसली आदित्य सर ने जो बना के दिया है ना इंडस्ट्री को, ही इज रेज्ड अ बार, ही इज रेज्ड अ बार। मतलब उन वैसा शायद अब कोई बनाएगा भी तो भी 4 बार सोचेगा जरूर कि कैसे बनाए, इस लेवल तक कैसे पहुंचे। नहीं पहुंच बिकॉज पाएगा ही कोई। इज डन, और उनका हार्ड वर्क है, उनकी टीम का हार्ड वर्क है। दिस इज द हार्ड वर्क ऑफ होल टीम। इट कुछ लोग टेक्स एन आर्मी टू मेक दिस काइंड ऑफ मूवी, एंड हैट्स ऑफ टू every person who has been involved in this movie. Hats off, I'm कुछ लोग telling you. बोल रहे हैं वो लेडी लक काम कर गया। हाँ, Yami ma'am. She is सेट पे she is one of my very favorite actor. सेट पे पहुंचती थी वो कभी? सेट पे तो नहीं, मतलब मैं तो आई वाज देयर फॉर अ डे ओनली, बट यहाँ आई थी। शी वाज देयर इन दिस प्रीमियर एंड पार्टी, आफ्टर पार्टी। या शी इज अ वंडरफुल पर्सन। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम है। और आपने धुरंधर अगर अभी भी नहीं देखा है, तो कमलेश कुमारी वाली अगर कहानी जाननी है तो श्वेता जी को ज़रूर देखिएगा। और यूट्यूब पे वीडियो पढ़ने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा। देखते रहिए आप लोग इंडिया न्यूज़।